हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट and I hope you all are happy, healthy and fine. Welcome back to your SST class. Now in today's class, we are going to deal with our next chapter, which is chapter number 9, and the title of the chapter is Age of Machines and Energy, right? तो बच्चों, आज हम मशीन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो ढेर सारी चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी गिवन है, विच इज गेट सेट गो. गेट सेट गो में आपको क्या करना है बच्चों? यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स गिवन है और यहाँ पे उन साइंटिस्ट की इनोवेशंस गिवन है, राइट? तो आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी इनोवेशंस की थी. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम बात करेंगे लोकोमोटिव इंजन की. तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि लोकोमोटिव इंजन किसने इन्वेंट किया था, तो वो किया था जॉर्ज स्टेफनसन ने, राइट? तो बच्चों, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको सिंपली मैच कर देंगे. उसके बाद अगर हम टेलीफोन की बात करते हैं, तो टेलीफोन को इन्वेंट किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने. तो बच्चों, यहाँ पे उनकी पिक्चर है, तो आपको क्या करना है, इसको मैच करना है. सिमिलरली जो स्टीम इंजन है वो डेवलप किया था, इन्वेंट किया था किसने? जेम्स वॉट ने. तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे मैच कर देना है. ऐसे ही हम डीजल इंजन पे भी मैच कर लेंगे. इसी के साथ हमने क्या किया बच्चों, सारे साइंटिस्ट और उनके जो भी इन्वेंशंस थे हमने उनको मैच कर दिया है. इसी के साथ हमारा ये एक्टिविटी होता है कंप्लीट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. इन ओल्डन टाइम्स men had no means to earn his proper living. अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो एक मैन के पास कोई भी ऐसा प्रॉपर मीन नहीं था, राइट, जिससे कि वो अर्न कर पाए. He could not go easily anywhere. और बच्चों, जो मैन थे वो इजीली कहीं पे जा भी नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ करता था. He wandered from one place to another in search of food and shelter. और वो इधर से उधर भटकते ही रहता था, किसकी खोज में बच्चों? शेल्टर की खोज में और फूड की खोज में. Now he had no source to produce any items which was useful to him. और उसके पास कोई सोर्स ही नहीं था कि जिससे वो प्रोड्यूस कर पाए आइटम्स को, और वो आइटम जिनकी उनको नीड भी है. लेकिन वो प्रोड्यूस क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि उनके पास कोई सोर्स ही नहीं था. He made his tools and weapons of stones. तो जो अर्ली मैन थे उन्होंने क्या किया था, अपने टूल्स को, अपने वेपन्स को स्टोन से बनाया था, पत्थरों से बनाया था. And he used to hunt animals by throwing the stones. और वो क्या करते थे, एनिमल्स को हंट करने के लिए उनके ऊपर पत्थर मारा करते थे. He always lived in danger. So जो लाइफ रही है अर्ली मैन की, वो हमेशा ही डेंजर में रही है. One day, by chance, the early men discovered a metal, probably copper. तो बच्चों, एक दिन क्या हुआ, बाय चांस जो अर्ली मैन था उसने एक मेटल को डिस्कवर किया, और हमें अनुमान लगा के चलाते हैं कि जो मेटल था वो कॉपर ही होगा, राइट? He made his tools of copper. फिर अर्ली मैन ने क्या किया, जितने भी उसके टूल्स थे जो कि वो स्टोन से बनाया करता था, उसने स्टोन को रिप्लेस कर दिया और वो कॉपर को यूज करने लग गया, एंड शेप करने लग गया उसको स्पीयर में एंड सिकल्स में. लेटर ऑन ही फाउंड अनदर यूजफुल मेटल. उसके बाद उसको और एक यूजफुल मेटल मिला जिसका नाम था आयरन, राइट? नाउ ही बिगिन टू मेक हिज टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन. उसके बाद उसने अपने टूल्स को, अपने वेपन्स को आयरन से बनाना स्टार्ट कर दिया. द डिस्कवरी ऑफ आयरन चेंज हिज लाइफ. और बच्चों, जो डिस्कवरी हुई आयरन की, उसकी वजह से उसकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो गई, क्योंकि जितने भी टूल्स उसने बनाए थे, जितने भी वेपन्स उसने बनाए थे आयरन की हेल्प से, वो हार्डर थे और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी थे एज कंपेयर टू कॉपर और स्टोन्स, राइट? He could dig the soil and cut the trees with the iron tool very easily. और वो क्या कर सकता था, वो अपने आयरन के टूल से या तो वो सॉइल को डिग भी कर सकता था, मतलब कि सॉइल को, मिट्टी को खोद भी सकता था, और बहुत ही इजीली जो ट्रीज हुआ करते थे उनको कट भी किया करता था. विद द पैसेज ऑफ टाइम, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, जो अर्ली मैन है उसने डेवलप कर लिया था हिमसेल्फ को एंड इन्वेंट भी किया व्हील को. तो बच्चों, बाद में हमें क्या देखने को मिला कि जो अर्ली मैन है, पहले तो उसने टूल्स बनाए, राइट, आयरन के टूल्स बनाए. ही वाज वेरी सक्सेसफुल इन दैट, एंड आफ्टर दैट ही डेवलप्ड अ व्हील, राइट? द इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड हिज लाइफ वेरी कंफर्टेबल. जब उसने इन्वेंशन किया व्हील का, पहिए का, उसकी वजह से जो अर्ली मैन की लाइफ थी वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो चुकी थी.
Many types of earthen pots were made with the wheel. और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो हमारे earthen pots होते हैं, जो हमारे मिट्टी के घड़े होते हैं, राइट, उनको बनाया जाता था व्हील की हेल्प से. He made a cart with wheels. और उसने पहियों का यूज करके अपने लिए एक कार्ट भी बना ली. He began to carry his things from one place to another place with the help of cart. और वो अपनी सारी चीजों को किसकी हेल्प से? कार्ट की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने लगा. These inventions were his earliest machine. अब बच्चों ये जो inventions थी ये उसकी सबसे पहली मशीन थी जो कि उसने डेवलप की थी. With the help of spinning wheel he could make his clothes. उसके बाद उसने स्पिनिंग व्हील बनाया और स्पिनिंग व्हील की हेल्प से क्या कर सकता था? वो अपने कपड़ों को बना सकता था. Later on, early men domesticated some animals. उसके बाद जो early men था उसने hunter and gatherers छोड़ के क्या करना स्टार्ट कर दिया? एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया. जैसे कि आपके एनिमल्स सच एज डॉग्स, गोट्स, काउस, एसेस, हॉर्सेस, बफेलोज, इन सब को ही डोमेस्टिकेट करना उसने स्टार्ट कर दिया. टुडे वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स. आज के टाइम पे हमारे पास ढेर सारे अलग अलग टाइप के मशीन्स हैं. These are being made for many purposes. और इनको बहुत सारे अलग अलग पर्पस के लिए बनाया गया है. जैसे कि such as more production and manufacturing things. जो हमने मशीन्स बनाई है वो हमने क्यों बनाया है? ताकि हम कम टाइम में ज्यादा चीजों को प्रोड्यूस कर पाए, ज्यादा चीजों को मैन्युफैक्चर कर पाए, राइट. About more than 2 centuries ago, men discovered that the energy created by some natural sources could be used in running machines, vehicle, etc. और बच्चों अगर हम बात करें तो जो अर्ली मैन था विच मीन्स अबाउट 2 centuries ago, राइट, 2 सेंचुरी से भी पहले जो मैन है उसने ये डिस्कवर किया कि जो भी एनर्जी क्रिएट हो रही है नेचुरल सोर्सेज से हम उसको यूज कर सकते हैं मशीन्स को चलाने के लिए और व्हीकल्स को चलाने के लिए. This discovery encouraged him to make many other various types of machines. अब बच्चों ये जो उसने डिस्कवरी की उसकी वजह से उसको और ज्यादा एनकरेजमेंट मिली और उसने ढेर सारे डिफरेंट टाइप की मशीन्स को बनाना स्टार्ट कर दिया, इंजन्स को बनाना स्टार्ट कर दिया जिसमें वो यूज किया करता था कोल को, मिनरल ऑयल को और इलेक्ट्रिसिटी को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट. नाउ कमिंग टू स्टीम इंजन. सो वंस अपॉन अ टाइम, बहुत टाइम पहले की बात है, देयर लिव्ड अ बॉय. वहां पे एक बॉय रहा करता था जिनका नाम था जेम्स वॉट इन इंग्लैंड, राइट. वन डे ही वाज प्लेइंग इन हिज कोर्टयार्ड एंड देन ही हर्ड अ स्पेशल साउंड फ्रॉम हिज किचन. तो बच्चों एक दिन वो अपने बड़े मजे से कोर्टयार्ड में खेल रहे थे लेकिन उसके बाद उन्हें एक बहुत ही स्पेशल साउंड सुनाई दिया उनके किचन से. सो देयर ही सॉ द लिड ऑफ द केटल. उसके बाद उन्होंने क्या देखा? जो केटल होता है, राइट, वहां पे उसका लिड देखा जो कि क्या हो रहा था बच्चों? which was put on the fire to cook rice. जहां पे उसको आग लगाई जा रही थी so that कि जो राइस है वो कुक हो जाए एंड वो अप एंड डाउन रेज भी हो रही थी, राइट. आपने केटल में देखा होगा कि जो केटल की लिड होती है जैसे ही वाटर बॉयल होता है तो जो लिड होती है वो अप एंड डाउन रेज करती है. दिस अकरेंस चेंज हिज माइंड. और ये जो अकरेंस देखने के बाद उनका जो माइंड है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका था इनटू एनी डिस्कवरी. ही थॉट दैट, उन्होंने ये सोचा दैट द स्टीम ऑफ वाटर हैज सो मच पावर. कि जो स्टीम है वाटर का उसके पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो लिड को अप कर सकती है, डाउन कर सकती है. एंड इसी वजह से उन्होंने एक पावरफुल इंजन को बनाया जो कि स्टीम से चलता था और इसको बनाया गया था 1769 में. इसी वजह से इसका नाम भी क्या रख दिया गया बच्चों? स्टीम इंजन. सो उनका जो इन्वेंशन था स्टीम इंजन का वो रियल बिगिनिंग था मशीन एज का. Now James Watt invented the steam engine to pump out water from the coal mines. तो बच्चों इसको कोल माइंस में यूज किया गया इंग्लैंड में so that कि वो क्या कर पाए, वो जितने भी हमारे क्या थे बच्चों स्टीम इंजन थे उनको यूज करके जितना भी वाटर है उसको पंप आउट कर पाए. कहाँ से बच्चों? कोल माइन से. लेटर ऑन ये जो इंजन है इसको अडॉप्ट किया गया बहुत सारे अलग अलग यूजेस के लिए भी. After about 50 years, जॉर्ज स्टेफनसन ऑफ इंग्लैंड उन्होंने इन्वेंट किया एक इंजन को जिसको नाम दिया गया लोकोमोटिव इंजन जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था इन द डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट. नाउ ये जो स्टीम इंजन था
had been used in large scale industries, coal mines, ships and other different type of industries to generate power. तो बच्चों जो भी स्टीम इंजन बनाया गया था उसको हमने ढेर सारी चीजों में यूज किया, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो कहाँ कहाँ पे यूज किया गया, जैसे कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हो गई, कोल माइंस हैं, शिप्स हैं, अदर डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में यूज किया गया सो दैट की पावर को जनरेट किया जाए। Steam engine increased production of things in bulk in England and European countries in the middle of 18th century. तो बच्चों with the help of steam engine हुआ क्या कि जितनी भी प्रोडक्शन थी, जितनी भी क्या थी बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग थी थिंग्स की, वो और ज्यादा इंक्रीज होती चली गई। और कहाँ पे हुई बच्चों, इंग्लैंड और यूरोपियन कंट्रीज में। और कब हुई, 18th सेंचुरी में। तो इसी वजह से ये जो पूरा पीरियड था, इस पीरियड को हम किस नाम से जानते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, राइट। Now coming to coal. So बच्चों coal was the first and the most important fuel to be used in machines on a very large scale. So coal क्या है बच्चों, सबसे पहला और सबसे important fuel है जिसको यूज किया गया था मशीन में on a very large scale. Then coal can be made by burning of wood. तो बच्चों कोल को हम कैसे बना सकते हैं, जब हम वुड को बर्न करते हैं। बट जो मोस्टली जो हमें कोल मिलता है वो हमें माइन से मिलता है, जो कि बहुत बड़े बड़े टनल्स होते हैं जिनपे हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, बहुत ही डीपली डग करना पड़ता है, खोदना पड़ता है इन द ग्राउंड। कोल इज फाउंड डीप अंडर द अर्थ सर्फेस। जो कोल है, जो कोयला है, वो हमें अर्थ सर्फेस के बहुत ज्यादा डीप जाके मिलता है। एंड इट वाज मेड मिलियंस ऑफ इयर्स अगो फ्रॉम द डेड प्लांट्स एंड बरीड अंडर द अर्थ। तो बच्चों ये जो कोल है वो मिलियंस ऑफ इयर्स अगो बना हुआ है, किसकी वजह से, जितने भी डेड प्लांट्स थे, राइट, जितने भी आपके डेड एनिमल्स हैं, प्लांट्स, उनके रिमेनेंट्स हैं, वो बरीड हुए थे अंडर द अर्थ और मिलियंस ऑफ इयर्स बाद वो कोल में कन्वर्ट हुए। इनिशियली जो कोल डिपॉजिट्स हैं वो आपको ऑलमोस्ट ऑन द अर्थ सरफेस देखने को मिलते हैं, बट ड्यू टू देयर कॉन्स्टेंट यूज, लेकिन हम उनका बहुत ही कॉन्स्टेंटली यूज कर रहे हैं। एंड द कोल माइंस हैव गॉन डीपर विद इन द अर्थ, जिसकी वजह से जो कोल माइंस है वो डीपर और ज्यादा चले गए हैं हमारे अर्थ के सरफेस पे। However, people have now realized that such indiscriminate use of it will exhaust, right? अगर हम इसका इसी तरीके से यूज करते रहे तो जितने भी हमारे कोल है रिजर्व्स में, राइट, वो सारे एग्जॉस्ट होते चले जाएंगे और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई भी चीज नहीं बचेगी। दिस हैज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से जो ह्यूमन है उसने क्या किया है, उसने ऑल्टरनेटिव सोर्सेज को ढूंढने की कोशिश की है कि कोल के अलावा और कौन कौन से ऐसे सोर्सेज है जिनसे हमें एनर्जी मिल सकती है। नाउ वी हैव मिनरल ऑयल। तो बच्चों वो ऑयल जो कि हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम अंडर द ग्राउंड, उसको हम बोलते हैं मिनरल ऑयल। तो बच्चों ये जो ऑयल है वो काफी ज्यादा यूजफुल होता है एज कंपेयर टू कोल। नाउ इट वाज डिस्कवर्ड इन अमेरिका, और बच्चों इसको डिस्कवर किया गया था अमेरिका में इन 1857 एंड द ऑयल इज ड्रिल्ड फ्रॉम द वेल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रूड ऑयल। और ये जो ऑयल है इसको हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ वेल्स, कुएं की हेल्प से, इन द फॉर्म ऑफ क्रूड ऑयल। उसके बाद इनको रिफाइनरीज में ले जाया जाता है जहां पे उनको रिफाइन किया जाता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर, जैसे कि आपके पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ये सारी चीजें कब बनती हैं, जब आप रिफाइनरीज में लेके जाते हो अपने ऑयल को। और जर्मन साइंटिस्ट जिनका नाम था डेमलर, उन्होंने इन्वेंट किया था इंजन को जो कि रन करता है किस पे बच्चों, पेट्रोल पे। और कब किया था, 1886 में। लेटर ऑन जो जर्मन इंजीनियर थे जिनका नाम था रुडोल्फ डीजल, उन्होंने इन्वेंट किया था एक इंजन को विच कुड रन ऑन अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑयल, जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑयल से चलता था। ऐसा इंजन उन्होंने बनाया जिसका नाम क्या रख दिया गया, डीजल, आफ्टर दी रुडोल्फ डीजल, राइट। आज के टाइम पे आपको बहुत सारे इंजन देखने को मिलते हैं जो कि इन्वेंट किए गए हैं, जो कि रन करते हैं आपके डीजल पे, पेट्रोल पे, इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। आपने इंडिया में भी देखा होगा कि हमारे इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे कोल माइंस है, राइट, बहुत सारे ऐसे मिनरल ऑयल के माइंस हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम रिफाइनरीज का यूज करते हैं, हम उनको पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इन सब में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इंडिया में भी देखने को मिलती है एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड भी आपको देखने को मिलता है। Then we have electricity. So the story of discovery of electricity is quite interesting. So हम देखने वाले हैं कि electricity का discovery कैसे हुआ था। So electricity was discovered by a man.
तो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी को एक आदमी ने डिस्कवर किया था जो कि नीदरलैंड में रहा करते थे एंड उन्होंने डेवलप किया था एक टॉय को जिसका नाम रख दिया गया लेडिन जार। सो इट कंसिस्टेड ऑफ अ वायर और बच्चों इस जार में एक वायर था जो कि डिप्ड हो रखा था किसमें बच्चों, वाटर में ऑफ द जार। द अदर वायर वॉज आउटसाइड द जार और जो दूसरा वायर था वो जार के बाहर था। When these two wires were joined, जब इन दोनों वायर को ज्वाइंट कर दिया गया तो उसकी वजह से एक स्पार्क प्रोड्यूस हुआ, एक चिंगारी निकली, राइट। एंड दिस टॉय वाज वेरी पॉपुलर और ये जो टॉय था वो काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुआ। देन वी हैव बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बच्चों ये हमारे अमेरिकन साइंटिस्ट हुआ करते थे एंड ही वांटेड टू प्रूव दैट द चार्ज जनरेटेड बाय फ्रिक्शन इन द लेडिन जार वाज द सेम एज द चार्ज व्हिच इज जनरेटेड बाय द लाइटनिंग इन अ थंडरस्टॉर्म। तो बच्चों जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे वो चाहते थे प्रूफ करना कि, और ये लोगों को ये बताना चाहते थे कि जो भी चार्ज जनरेट हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से किसमें बच्चों, लेडिन जार में, वो सेम उसी की तरह है जिस की तरह क्या होता है बच्चों, जो लाइटनिंग है वो जनरेट होता है थंडर स्टॉर्म में। तो वो ये चीज या फिर ये पॉइंट प्रूव करना चाहते थे। तो ही मेड अ पेपर काइट, तो इस वजह से उन्होंने पेपर काइट बनाया एंड उसको स्काई में उड़ा दिया। किस टाइम पे, जिस टाइम पे लाइटनिंग और थंडर दोनों ही थे। ही अटैच्ड अ सिल्क स्ट्रिंग टू हिज काइट, उन्होंने अपनी जो पतंग थी वहां से अटैच करी एक सिल्क की स्ट्रिंग को एंड जो अदर एंड का स्ट्रिंग था उसको टाई कर दिया एक चाबी में। When the lightning occurred, जब जिस टाइम पे बिजली कड़की, he touched the key and experienced a shock. तो बच्चों उन्होंने जैसे ही की को टच किया जिस टाइम पे बिजली कड़की तो उन्हें क्या लगा बच्चों, करंट लगा, राइट। जिसकी वजह से ये प्रूव हो गया कि जो लाइटनिंग है दैट वाज अ बिल्ड अप ऑफ अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड जो माइल्ड शॉक एक्सपीरियंस हुआ है लेडिन जार में वो सिमिलर है उसी स्पार्क से या फिर उसी शॉक से जो कि हमें लाइटनिंग से देखने को मिलती है। His experiment led to the discovery of electricity और उनके इन एक्सपेरिमेंट की वजह से हमें डिस्कवरी देखने को मिले इलेक्ट्रिसिटी की। Scientists set to work to find out ways to generate electricity, right? So in 1800 एक इटालियन साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था एलेसेंड्रो वोल्टा। उन्होंने पहली बैटरी को बनाया था which could produce a small amount of electricity और वो बैटरी क्या करती थी बच्चों, बहुत ही छोटे अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया करती थी। He discovered that there is continuous flow of electricity जिनको नाम दिया इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का और उसी को ही नाम दे दिया गया इलेक्ट्रिक करंट। लेटर जो इंजीनियर्स थे बच्चों उन्होंने भी नई नई मशीन्स को बनाया जो कि जनरेट करती थी बहुत ही ग्रेटर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को। These were termed as generators और इनको नाम क्या दे दिया गया बच्चों, इनको नाम दिया गया जनरेटर्स। तो आपने जनरेटर्स आज के टाइम पे भी देखे होंगे, राइट। बहुत सारी जगह पे जनरेटर्स होते हैं बट टू रन दीज जनरेटर्स हमें कुछ सोर्सेज ऑफ एनर्जी की भी जरूरत थी जैसे कि कोल की, पेट्रोल की, इन दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट होती थी किसी भी जनरेटर को रन करने के लिए, राइट, चलाने के लिए। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो बच्चों हम देखने वाले हैं कि इसके अलावा और कौन कौन से सोर्सेज होते हैं एनर्जी के। सो एनर्जी इज जनरेटेड बाय मेनी अदर सोर्सेज। जो एनर्जी होती है उसको हम जनरेट करते हैं बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज के हेल्प से एंड ये जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं इनको हम नॉन कन्वेंशनल बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस जिसमें आपका गोबर गैस आ जाता है, राइट। सो गोबर गैस एनर्जी और यू कैन से बायोगैस एनर्जी वो भी इसी के अंदर इंक्लूड होता है। नाउ कमिंग टू क्विक रिकैप। सो बच्चों आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अर्ली मैन यूज्ड स्टोन्स टू मेक टूल्स। जो अर्ली मैन हुआ करता था वो किसका यूज करता था, स्टोन्स का, पत्थरों का यूज किया करता था टूल्स को बनाने के लिए। फिर हमने क्या देखा, ऑयल वी ऑब्टेन फ्रॉम अंडर द ग्राउंड नोन एज मिनरल ऑयल। वो तेल, वो ऑयल जो कि हमें अंडर द ग्राउंड से मिलता है उसको हमें नाम दिया मिनरल ऑयल का। देन हमने क्या देखा, डैमलर इन्वेंटेड पेट्रोल इंजन, राइट। डैमलर ने क्या किया बच्चों, इन्वेंट किया था पेट्रोल इंजन को एंड रुडोल्फ डीजल उसने इन्वेंट किया था डीजल इंजन को, राइट।
सो बच्चों, इसी के साथ हमारा क्विक रिकैप होता है यहाँ पे कंप्लीट एंड हमारा चैप्टर भी होता है कंप्लीट। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा एंड आई होप कि आप सब इसको अच्छे से रिवाइज भी करेंगे। मैं आपसे मिलूंगी आपके नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।